वरोऽयं वदेयं भवन्त्यापनित्यं गणेशं वदामि भवनित्यरूपम् शिवोऽहं सरोऽयं देव्यो वदेन्यं चिन्त्यं विचिन्त्यं कामं प्रमेयम्। यह श्लोक मैंने अनंगोपनिषद से लिया है। और अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग नहीं हो। अनंग का नाम है कामदेव। अनंग का तात्पर्य है गृहस्थ जीवन। अनंग का तात्पर्य है पुत्र पौत्र। अनंग का तात्पर्य है, अर्थ है कि हमारे जीवन में हमारे वंश बढ़ता रहे, और पूरे वंश को अनंग कहते हैं। और इसलिए कि हमारे जीवन में जो कुछ है और पूरे जीवन का सार है तो वह अनंग है। सार इसलिए है कि जीवन की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, बाल्यावस्था, फिर यौवनावस्था और फिर वृद्धावस्था। और तीनों अवस्थाओं का जो क्रीम पीरियड है, जो महत्वपूर्ण पीरियड है, जिसमें बड़ा तूफान होता है, वेग होता है, काम करने की क्षमता होती है, वह यौवन का पीरियड है। और यौवन अपने आप में संपूर्ण जीवन का एक सारभूत तथ्य है। लोग कहते हैं कि हमने अपनी जवानी में ये काम किए थे, अब तो खैर बूढ़े हो गए, अब क्या करें, मगर हमने भी ये किए थे। अगर वो गर्व से कोई बात कहता है तो वो उसके यौवनावस्था में ही हो सकता है, क्योंकि उसमें एक जोश होता है, एक प्रचंड क्षमता होती है, कार्य करने की धुन होती है, लगन होती है, और वो सब कुछ कर सकने की क्षमता, तात्पर्य, चिंतन, विचार, धारणा होती है। न बाल्यावस्था में हो सकता है क्योंकि उसमें अबोध होता है, ज्ञान नहीं होता। और यदि करे भी तो लोग कहते हैं साला बदमाश है, लुच्चाई करता है, लफंगाई करता है, कि साला गंदा आदमी है, घटिया आदमी है। जवान आदमी करे तो इतना बुरा नहीं कहलाता जितना बचपन में कह दिया जाता है। और बुढ़ा आदमी अगर कुछ करे तो लोग कहते हैं साले मत मारी गई है, साला अब देखो बुढ़ा हो गया, अभी साला बंदर की तरह उछल रहा है, तो भी नहीं करता। जवान कूदे तो कहते जवान ही है तो करेगा ही, ऐसी थोड़ी बात है, करेगा नहीं, मर थोड़ी जाएगा। इसलिए जीवन के किसी प्रकार के हिस्से को, चिंतन को जवानी कहते हैं। और यदि जवानी आपके पूरे जीवन से निकाल दी जाए तो फिर जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। न वेग, न जोश, न काम करने की भावना, न क्षमता, न ऊंचा उठने की क्षमता, न ताकत। यदि आप किसी को, और आज का जो युग है, उस युग में मनुष्य की अवस्था 60 वर्ष लिमिट कर दी गई है। 60 वर्ष के बाद में तो जिंदा रहते होंगे, मैं नहीं कह सकता जिंदा नहीं रहते हैं, पर गिने चुने जिंदा रहते होंगे। और यदि कोई 65 साल का आदमी चला जाए और पूछे कि आप कितने साल के, कि 65 साल के, आप 65 साल के हैं अभी, अच्छा हैं। 70 साल के को गलत नहीं करने करेगा, और कहे कि 70 साल के हैं, सर आप जिंदा है अभी, अरे कमाल हो गया, आप अभी तक जिंदा है, 70 साल के हो गए क्या, कि भैया 70 साल का हो गया, मरा नहीं इसलिए जिंदा हूं, हो नहीं सकता। अच्छा खैर सर, अब 70 साल में हम आश्चर्य करते हैं कि 70 साल में जिंदा कैसे रह गया। और वो भी कहते हैं कि बस ठीक है, अब हम क्या हैं, अब जाने वाले हैं भैया, 60 के ऊपर एक कदम रख दिया है, कब गुड़क जाए कुछ, वो भी निश्चिंत है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा ज्यादा। यानी दोनों तरफ से आदमी ने अपनी 60 वर्ष की आयु को बांध दिया है। और आदमी की बाल्यावस्था 25 साल 24 साल तक चलती है। उसके बाद में तुम्हारे पास रह गए 30 वर्ष। 30 वर्ष में 15 वर्ष गए नींद में, पीछे रहे 15 वर्ष पूरी जिंदगी में। 15 वर्ष में आपने 8 घंटे की नौकरी के हिसाब से ही करें तो 8 साल नौकरी के चले गए। कुल आपके जिंदगी के जवानी के पीरियड 6 साल 6.5 साल रहे, ये गणित हमारी। और 6.5 साल में तुम मरते गुड़ते जैसे कुछ करो तो जिंदगी तुम्हारी नहीं हो सकती। ये मैंने गणित इसलिए कही है कि हमारी जब जीवन का अर्थ लिमिट में आ गया, संकीर्ण हो गया है, उस समय जवानी का अर्थ भी सीमित हो गया है। अब जो मैं अपने 20 साल की उम्र में जवान देखे थे, अब मैं जवान देख नहीं पा रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी की बात कहूं, कल कोई चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा कि जवानी हुई नहीं, जवानी तुम लोगों ने देखी नहीं, और तुम में से किसने जवानी नहीं देखी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आजकल तो 24 साल का तो आदमी अपने आप को बहुत जवान मानता है, कहता है ये साला जवान हो गया है।
और मैं जब उसको जवान को देखता हूं तो चश्मा चढ़ा हुआ है, गाल पिचके हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं और हाथ यूं हिलावे तो हाथ टूटे जैसा हाथ, लकड़ी डंडे जैसे हाथ, और जवान कहलाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर यही जवानी है तो भगवान किसी को जवानी नहीं दे, कोई फायदा नहीं इस जवानी से, ये तो बेकार की जवानी है। इससे तो हमारी उम्र के बुढ़ापे ज्यादा अच्छे लोग हैं, जवानी रही नहीं, इसलिए तुम लोगों ने जवानी देखी नहीं। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसने अपनी जिंदगी में जवानी को भोगा है और जवानी को देखा है। तुम लोगों ने भोगी नहीं, इसलिए नहीं तुम्हारा मैं मतलब कोई शिकायत कर रहा हूं, इसलिए कि या तो तुम्हारे ऊपर सामाजिक दबाव इतना पड़ा कि तुम जवानी देख नहीं सके। जवानी का मतलब है एकदम प्रचंडता, ताकत, फोर्स, क्षमता, आंख में तेज, देख ले तो सामने वाला आदमी नीचे डाउन हो जाए, शेर के सामने देख ले तो शेर को रुकना पड़े, उसको जवान कहते हैं। और जवानी में हमारे टाइम में कहा जाता था कि ये जवान है, बहुत जवान है, ये चलता है तो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, इतना जोर से पैर पड़ता है कि जमीन में इतना हिस्सा धंस जाता है, खड्डा बन जाता है। जवानी उसको कहते थे। जो पहाड़ों से टकरा जाता था, तूफान से खेलता था, उसको जवान कहते थे। जो खा लेते थे मतलब 40 लड्डू तब भी कुछ मालूम नहीं पड़ता था, और आज एक छटांग पर घी खा रहे तो 10 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहे, ये जवानी तुम्हारी। इसलिए वो जमाना चला गया, इसलिए वो श्लोक झूठा है। उस बेचारे ने लिखा होगा कि जवानी अपने आप में बहुत ताकतवान, फोर्स, क्षमतावान होती है, जो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, जहां मुक्की मारता है पहाड़ टूट जाता है। तो या तो शास्त्र ने गलत लिखा या फिर हम गलत है। शास्त्र गलत नहीं लिखता कि उन्होंने जवानी देखी ऐसी, उन्होंने जवानी के खेल खेले हैं। और जवानी का खेल खेलने का मतलब कोई बदमाशी, छल, झूठ और मक्कारी और लड़की को लेकर भागना नहीं। जवानी का मतलब है एक उफान हो, समुद्र में ज्वार हो सीने में, और वक्षस्थल को कहा गया, सीने को कहा गया कि समुद्र की तरफ उमड़ता हुआ वक्षस्थल हो। और कैसा होना चाहिए, तो कल आप स्नान करते समय शीशे में अपने सीने को देख लेना कि समुद्र उफान के जैसा है तुम्हारा वक्षस्थल, कि पिचका हुआ, कहीं मरा हुआ सा कोई है जरूर टुकड़ा कोई सीने का, ऐसा है। ऐसे सीने को तो जवानी नहीं कहते। अगर ऐसी जवानी है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, ओज नहीं है, एकदम प्रकाश नहीं है, प्रचंडता नहीं है, दुर्दर्शता नहीं है, पहाड़ को एकदम से ठोकर मारने की क्षमता नहीं है, और ठोकर मारे पहाड़ हिला नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास जवानी नहीं है। ये गारंटी की बात है। और मैं कहता हूं मैंने जवानियां देखी हैं, तो मैंने देखी हैं, पुरुषों की भी स्त्रियों की भी। उसमें उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। फिर जवानी में उम्मीद ही कर ली कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर जवानी हुई नहीं। वो तो बचपन है और वृद्धावस्था है कि मेरे बेटे पोते क्या कहेंगे, अब मैं अगर उधर गली में से निकला तो फिर क्या होगा, वो चिंता करते हैं। जवान चिंता करने लगे तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी। वो चिंता नहीं करते, तूफान की चिंता नहीं करें, तूफान क्या है, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, और आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे तो फिर कहानियां नहीं बनती। और फिल्म का कोई एक लाइन थी कि वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। जिसकी कोई कहानी बने ही नहीं तो जवानी हुई कहां से, तुम्हारे पास कोई कहानी है ही नहीं। जब बुढ़ापे में 60-65 साल के होंगे तो जवानी में क्या किया था, जवानी भैया हम तो कुछ कर नहीं सके भैया, इसलिए नहीं कर सके, माँ बाप हमारे तो बचपन में मर गए और हम नौकरी में लग गए भैया, हम कुछ तुम करो, मगर तुम बाहर नहीं जाओगे और 8 बजे घर में आ जाओगे। अब वो बेचारा, वो भी तुम्हारे, न तुमने देखी जवानी, उसको देखने दो नहीं, क्योंकि तुम देखी नहीं, फिर मैं देखी नहीं, साल इसको क्यों देखने दे, ऐसा हो जाए। इसलिए श्लोक में कहा गया है कि अगर वो जवानी तुम्हारे पास नहीं है तो जवानी तुम्हारे पास आ सकती है, क्योंकि जवानी का कोई उम्र नहीं होती। जवानी को 20 साल के अवस्था में जवानी आ जाती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। पहले खेल ऐसा था कि पहले बचपन आता था, फिर जवानी आ जाती थी, फिर बुढ़ापा आता था। अब उल्टा हो गया है, अब बचपन आता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर जवानी आती है। सब चेंज हो गया है, क्योंकि फिर एकदम 17-18 साल को नौकरी लग जाते हैं, पिछले हुए हाथ में थैला, फिर पत्नी आती है, 20-22 साल नौकरी कर लेते हैं। और जो स्त्री आई, हाथ में थैला, सब्जी की थैली, सुबह सुबह गए, आलू लाए 2 किलो 1 किलो, वो लाए, धसी हुई, और आते कहते पालक लाए कि नहीं लाए, पालक जाओ, वापिस पालक लेने चले। तो वो बुढ़ापा है। और फिर 30-40 साल के हो गए तो फिर उनको मन उमंग उठती है कि 500 रुपए हैं, चलो तो घूम के आते हैं और एक समोसा खा के आ जाते हैं। उम्र है हमारी, वो गए साहब क्लब में जाकर के हमने भी कुछ समोसा खा के आ गया, ये जवानी उसकी। और जब वो ऐसे गर्व से कहते हैं कि गुरुजी आपने नहीं देखा, हमें 40-45 साल में क्लबों में बहुत खेले। अच्छा, क्लबों में खेल के जवानी कहां से बता दी, वहां क्या जवानी होगी तुम्हारी, क्लब कवर्ड पूरा बंद, अब उसमें बिलियर्ड खेल दी तो तुम्हारी कौन सी जवानी कूद गई, ये जवानी नहीं।
मगर वो कह रहा है कि जवानी ऐसी प्राप्त हो सकती है। श्लोक ये कह रहा है, जो मैं श्लोक बोला है, अगर तुम्हारे पास जवानी नहीं है, जिस जवानी की मैंने परिभाषा दी है, जो जवानी में जोश होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, कुछ करने की क्षमता, या तो आप हैं, जीवन का अर्थ है कि या तो आप पूरे भारत में मशहूर हो, या फिर जिंदा मत रहिए। दोनों में से एक काम होना चाहिए। कीड़े मकोड़े चांदनी चौक में जाए तो प्रत्येक गली में एक बिजनेसमैन बैठा है, दुकान से दुकान सटा करके बैठा है, और प्रत्येक दुकान की पकड़ी 5 लाख, और आप बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं। वो मैं कपड़ा बाजार में गया था, कचौड़ी वाली गली है कि परांठे वाली गली है, उसमें गया था मैं, तो कपड़े की दुकान है वहां चांदनी चौक में, और 3 फुट बाई 5 फुट की दुकान, अगर आप नहीं देखी तो कल देख के आना। इतनी दुकानें खोखे वाले हैं, और एक एक का बिजनेस 20-20 लाख का तो होगा। इसमें कोई टेलीफोन पड़ा है, बैठे हैं सेठ जी, और उसके पास एक और खोखा है 3 फुट बाई 5 फुट का, वहां भी सेठ जी बैठे हैं। एक सामने खोखा है, मैं सांस फेंकूं वो लेता है, वो सांस फेंके मैं लेता हूं, बस। बाहर से तो रोशनी आने की जरूरत नहीं, बाहर हवा आ नहीं सकती, ऑक्सीजन है ही नहीं। मैंने सांस किया, उसने लिया, उसने वापस फेंका, मैंने लिया। अब उसकी जवानी कहां से आएगी मुझे समझ नहीं आ रहा। न प्राकृतिक हवा, न प्राकृतिक धूप, न प्राकृतिक चिंतन। और मैं उनको जब पूछता हूं कि ऐसा कैसे तुम्हारा चलता है, कि गुरुजी बिजनेस करते हैं, हमारी गद्दी पगड़ी गुरुजी 25-25 लाख की है। अब मैं तुम 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, ये बात गारंटी। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो कहां से जिंदा रहेगा। और तुम बाहर जाए, तुम जाकर देखो, ऐसे ही दुखा। मैं तो वहां 5 मिनट नहीं रुक पाया। मैं कहा भैया मुझे तो ऐसा तुम्हारी जवानी नहीं चाहिए, मैं देख ही नहीं सकता। आप उंगली लगाओ नीचे गिर जाए। वो जवानी कैसी हुई समझ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या जवानी हुई तुम्हारी। मगर मुझे खुशी है कि वो सब लोग, आप सब लोग जवान हैं, इस बात का मुझे गर्व है, आपकी पीढ़ी पर गर्व है। और मैं मरते समय गर्व करूंगा कि मेरे शिष्य मरे हुए पिंजरे से एकदम हाल खराब और दुबले पतले थे और जवानी में थे। बस इस बात में मैं गर्व कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम जवान हो, ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा, तुम जवान अगर मेरी परिभाषा के अनुसार नहीं हो, तो दूसरे श्लोक में यह कहा है कि स्त्री केवल जवान के पास जा सकती है, स्त्री जवानी के वशीभूत हो सकती है, बुड्ढों के बच्चों के वश में नहीं आ सकती। दूसरे श्लोक में यह कहा है, नारी को वश में करने के लिए केवल जवानी पर्याप्त नहीं होती, जवानी, यौवन, जोश, ताकत, क्षमता होनी चाहिए, तब स्त्री नियंत्रण में आती है। बालक तो नियंत्रण कर नहीं सकता, बालक की तो मां होती, और बुढ़ापे में नियंत्रण हो नहीं सकती स्त्री, जवानी से तो नहीं हो सकती। वो तो अगर आपने किसी पुरुष को दूसरी शादी करते हुए देखा या तीसरी शादी की है, तो आप उसको पूछो हालत। मैंने देखे ऐसे कई लोग आते हैं कि, और वो गुर्राती रहती है एकदम से, मेरे सामने आते हुए भी कहा तुम चुप रहो जी, मुझे पूछने दो। तो मैं पूछता हूँ ये तुम्हारी फर्स्ट शादी है, एक सेकंड? कहने गुरुजी ये फर्स्ट है। फर्स्ट में तो नहीं हो सकता ये। गुरुजी जब क्या बताएं आपको, बस ठीक भाई तू मां भाग, तू पूछ, मैं चुप। तो मैं समझ जाता हूं कि ये चीज ऊंची है, बहुत महान आत्मा है। इस महान आत्मा का दर्शन करके मैं धन्य हो रहा हूं। मतलब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी आत्मा को प्रणाम करता हूं, तुम्हें तो नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा को तुम इतना सहन सकती है कि नहीं गुरुजी मैंने कुछ गलत नहीं, मेरे सामने में तो इतना, घर में क्या हालत होती होगी इसकी, मैं कल्पना कर सकता हूं। पर ऐसा 80% केस ऐसे आते हैं। एक वो होटल में गया पति पत्नी, तो पुरुष था, सेकंड मैरिज थी उसकी, तो पुरुष था 42-45 साल का और वो लड़की 17 साल की थी। तो होटल में कहा हमें कमरा चाहिए एक। तो होटल वाले ने सोचा साला कोई भगा के लाया लड़की, ये 17-18 साल की, ये 45-42 साल का, तौन बड़ी हुई, साला ये क्या खेल। तो उसने कहा कि ये कौन है तुम्हारी? उनका मेरी वाइफ है। तो वाइफ, ये तुम्हारी वाइफ? तो जितने बोलते क्यों नहीं हो, अभी शादी की है 2 महीने पहले। मालूम पड़ गया तुम पत्नी है। ऐसा कोई बोल नहीं सकती, तो जोर से बोलने वाली पत्नी ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। कोई गारंटी की जरूरत नहीं अब तुम्हारे। और इतना बोलते हुए भी आप चुप हैं, तो फिर आपकी जवानी बहुत ताकतवर है, ऊंची जवानी तुम्हारी। इस जवानी को फिर मैं एक दूसरी बार प्रणाम करता हूं कि तुम्हारी जवानी है और मेरे शिष्यों की जवानी है। मगर ऐसे जवान हिमालय पर नहीं चढ़ सकते, ऐसे जवान समुद्र को फलांग नहीं सकते, ऐसे जवान को नया कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी क्षमता नहीं कर सकते जो दूसरी में कहा कि व्यक्ति वो जिंदगी है, व्यक्ति उसको कहते हैं जो पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो, जिस देश में पैदा हो उस देश में उंगलियों पर गिनने लायक हो, वह व्यक्तित्व है होता है। अगर हम अपने दिल्ली में ही परिचित नहीं हुए तो फिर जिंदा रहने का, हमारी जवानी का कोई तात्पर्य भी नहीं होगा। हम कुछ काम करें, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे कार्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई एक क्षेत्र, ज्योतिष हो, कर्मकांड हो, चाहे गुंडागिर्दी भी हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, तो बंबई वाला वैसा, हर्षद वैसा होना चाहिए, बस खत्म। अब कोई बात नहीं, मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, पर हर्षद भैया तो कहलाएंगे हर्षद है साहब, हम कुछ नहीं।
परम